मैं जिस मोबाइल से देखता हूँ उसका नंबर कांटेक्ट में नहीं जुड़ा है। तो जोड़ लो। ग्रुप मिलेगा तभी जोड़ूँ, दिखता ही नहीं है। हाँ? ग्रुप ही नहीं दिखता, जोड़ूंगा कहाँ से? तो नंबर दे दो तो जुड़ जाएगा। क्या तुम्हें नंबर याद है? हाँ, मैं मम्मी वाले नंबर से देता हूँ। चलो ना सर हो गया। लो। अब हम देखेंगे What are pure substances निकालो। What are pure substances? तो सब्सटेंसेस पेज नंबर 120। 123। So in general language, we say that pure substances are those which are not adulterated. जैसे मैं कहूँ प्योर राइस, इसका मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो, बट साइंस में ऐसा नहीं चलेगा। In general, when we say that pure milk का क्या मतलब है? Means milk is not adulterated, उसमें से कोई पानी नहीं मिला, कुछ मिलावट is not प्योर adulterated. But pure milk is not a pure substance. Pure milk pure substance नहीं है। क्यों? मीन्स मिल्क इज नॉट Pure milk is Not a pure substance. not a pure substance. इसमें कुछ नहीं है। नॉट In अडल्टरेटेड। science में क्या होता है? Science. Pure substance की definition क्या होती है? Pure substance is those substance which contains, ये sentence पूरा करो। Pure contains same kind of molecule, Same kind of particles. same kind of is particles. that substance, Adulterated. that form of But matter here milk is And it which has no other substance. contains, बहुत अच्छा बताया श्रेया ने, only One kind of particles. one kind of particles. That particle may be molecular. That particle may be, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एक ही तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, molecule, चाहे वो मॉलिक्यूल हो atom. और एटम, वही प्योर सब्सटेंस होगा। एक ही तरीके के पार्टिकल होने चाहिए। That form. Pure substance cannot be separated into its component. Is सेंटेंस पूरा करिए रिद्धिमा। Pure substance cannot be separated into its components by which process? Physical. Yes, ये अगली लाइन लिखिए, देखो बुक में पढ़ो। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे H2O एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन तुम्हें लगता है कि ऐसे H2O और O2 को ऐसे ही उबाल के अलग कर लोगी? उसके तो लिए दोनों चले जाएंगे। उसमें दोनों भी चले जाएंगे, जो हवा में जाएगा वही H2O ही होगा। हाँ, इस तरीके से जो Only one प्योर kind of सब्सटेंस particles. है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स अदर काइंड्स ऑफ मैटर। इट्स components by physical process। जरा देखो एग्जाम्पल, CO2, H2O, ये सभी प्योर सब्सटेंस हैं। इवन NaCl भी है। NaCl और C6H12, O6 ग्लूकोज, CuSO4 का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो? CuSO4, वो क्या कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, these are pure substance। CaOH. ठीक है, और इसके अलावा separated into all
मेटल्स, प्योर सब। नॉन मेटल्स, क्या वे भी प्योर सब्सटेंस है? यस एंड मेटेलॉइड, सर आप एलिमेंट्स लिख दो ना। हाँ, प्योर सब्सटेंस। कहने का मतलब है जब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि प्योर सब्सटेंस, तो उसके आप दो टाइप समझिए, एक एलिमेंट समझिए, और एक कंपाउंड। कंपाउंड जिसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं, उन प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हो? एलिमेंट। और जिनमें एक ही तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। और अब इस एलिमेंट के भी तीन टाइप हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटल। एलिमेंट नॉन मेटल, मेटल्स, मेटलॉइड। नॉन मेटल्स। और इसी तरीके से प्योर सब्सटेंस, तो यहाँ क्या आएगा? क्या बोलते हैं? यहाँ क्या आएगा? मिक्सचर। और यहाँ क्या आएगा? मेटल। मेटल। ठीक है, तो those pure substance So HCl which contains सर ये CuS CuSO4 Copper copper sulfate. sulfate और ये कैल्शियम कार्बोनेट। 4 Copper sulfate ये blue color का है। कैल्शियम केमिकल। कौन सा? उधर वाले का। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया था। प्योर सब्सटेंस। इधर भी है, इधर भी। तो ये एक पानी में भी मिला हुआ था, ये copper blue वाला, sulfate, इधर ये है। रहा कॉपर सल्फेट। हटा दिया क्या? pure substance CuSO4 which contains one type of atom ऑल मेटल्स One type of atoms are called elements. are called, उसे क्या कहेंगे? Element. Elements. Elements may be this or this or, सही है? अच्छा एक बात बताओ कि those pure substance which contains, श्रेया बताइए, which contains one type of molecule, कंपाउंड। बिल्कुल सही, तुमने सबसे पहले तुम ही ने बोला दोस प्योर सब्सटेंस type of molecules are called compound। द प्योर बोलो। सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ठीक, अब देखो ये बताओ when electricity is passed, सर बी का क्या आंसर होगा? एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हो, एक तुम्हारे पास ऐसी टोकरी है जिसमें एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हो, तो उस प्योर सब्सटेंस को सोनल तुम क्या कहोगे? एटम्स आर कॉल्ड और एक ही तरीके के एटम हो तब क्या कहोगे? एलिमेंट। वही चीज पूछी जा रही है। ये सब कंपाउंड्स हैं। दोनों ही तो कंपाउंड है, एक ही तरीके के। सर तो एक तो मतलब एक तरीके के एटम से बना है। एलिमेंट भी बता लो, एलिमेंट जिसमें एक ही तरीके के एटम हो, ये ले लिया, और जिसमें हीलियम चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे डाई एटॉमिक हो, दोस्त ये सब क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और एक तरह का मॉलिक्यूल हो, वन काइंड। कंपाउंड सर वो मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स लिख दो ना, मॉलिक्यूल्स लिख दो। एलिमेंट्स लिख दो, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। yes, pure substance in which different elements combine in a fixed ratio. Different elements क्या करें? Combine. Combine in a fixed ratio. In which contains, इसे थोड़ा अलग कर दो। इन्होंने कहा है those pure substance, कोई बात नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन सही है। मैंने सर आपने कहा एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हो, तो इसमें भी तो एक ही तरीके के हैं, क्या आप इसे कंपाउंड बोल दोगे? उसने तुरंत पकड़ लिया। वो कह रहा पूरी बात लिखो नहीं तो गलत हो जाएगा आपका लाइन। शिवांग सब तो हाइड्रोजन बोला ही सब है। मॉलिक्यूल मत लिखो, नहीं तो पकड़े जाओगे।
सब तो है ना? H2 है, है ना? तो वो देखा? एलिमेंट हो जाएगा। इन्होंने सब कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। those pure substance हाँ। in which elements combine in a fixed ratio Ratio. are called, उसे क्या कहेंगे? Compound. बोलो, बात समझ आ गई? इसमें बोलो कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वन और रेशियो में ऑक्सीजन। कंबाइन कर रहे 2:1. हैं, Yes. तो इसलिए कंपाउंड है। those pure substance in which elements chemically combining Fix the ratio. in fixed ratio is called, अब क्या लिखोगे इसे? कंपाउंड। अब आगे देखिए, अब अगले डायग्राम पे बात करो। 9 वोल्ट की बैटरी किस में डाल दी? जरा देखो, पानी में डाल दी। तो इसका क्या मतलब है? नमक वाले पानी। When electrolysis of, और उस दिन तुमने पॉप साउंड सुना था, एक हमने आवाज निकाली थी जस्ट। वो हाइड्रोजन थी। अरे नहीं सुना था क्या? सर वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में सुन थी। लिया करो। यहाँ पे कर रहे थे आप, है ना? ऐसे ट्यूब लटका दिया था। When electrolysis इलेक्ट्रोलिसिस of water वापस is, करवाओ, मैंने देखा नहीं सुनो, था वो लास्ट में। कोई बात नहीं। When electrolysis of water is done, तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट करो, बस उसमें आप माचिस की तीली या बर्निंग स्प्रिंटर लगा दो और पॉप ऐसी आवाज आएगी। हाँ पूरा ऊपर तक चला गया था। वाटर इज डन, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऑफ वाटर इज डन, हाँ। तो क्या होगा? एट, तो आपने ये देखा था कि निगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन कलेक्ट होते, उसमें नीचे टर्मिनल भी बैटरी में दिख रहे थे। हाँ। अब जो निगेटिव था उसमें बहुत तेजी से गैस निकल रही थी। तो वो हाइड्रोजन सो है। एट मैंने घर जाके करा था, बस एक ही था, पेट से उसे कैसे करा। किया था, यस सर एक सर। बार ना इलेक्ट्रोलिसिस की भी दिखा दो। पूरी बात दिखा दें, देखो। When electrolysis of water is done, तो क्या होगा? At negative terminal H2 gas is collected, और क्या होगा? And at positive terminal क्या होगा? कौन सी गैस होगी? टर्मिनल O2 gas is collected, दोनों गैस कलेक्ट हो जाएगी। इफ बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद, ये देखो, मान लीजिए इन्होंने घर में ऐसे सेल के ऊपर ये किया, ऐसे सेल ले लिया, मैं शिवांग की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर इनके दो टर्मिनल थे, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी और इसके ऊपर भी टेस्ट ट्यूब रख दी। तो बताओ किस टेस्ट ट्यूब में, जबकि ये प्लस है और ये माइनस है, किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी और किस टेस्ट ट्यूब? नेगेटिव वाले में। नेगेटिव वाले में हाइड्रोजन होगी। इसमें ज्यादा H2 होगी, H2 ज्यादा होगी क्योंकि वो तेजी से वो निकलती जल्दी है। जाता है। इसमें क्या होगी? O2 प्लस और में इस O2। पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ और वाटर। ये बताओ, अगर इस टर्मिनल पे तुम माचिस लेके आ जाते हो किस ऊपर, पे? इसके ऊपर, तो प्लस क्या पे। होगा? तो बहुत जल्दी जलती है। आगे आग बढ़ आग जाएगी। तेज पकड़ आग लेती है, जलती है। क्योंकि ऑक्सीजन से तो आग ऑक्सीजन तेज है। पकड़ लेती है। आग जलती और है। इसके पास लाओगे पॉप साउंड। पटाखा। तो पॉप साउंड। साउंड। और मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में CO2 भरी है, उसके पास माचिस लाओगे तो क्या होगा? कुछ बुझ जाएगी, बुझ CO2 जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ। अगर हाँ, CO2 वो पे फायर लाओगे एक्सटिंग्विशर होती है। तो बुझ जाएगी, O2 पे लाओगे जल और जाएगी। तेज चलेगी, और अगर H2 पे लाओगे तो तो धमाका, पॉप साउंड। पॉप साउंड। समझ आया? हाँ। उससे पॉप साउंड के बाद वो बुझ जाएगा। पॉप, ये फ्यूल है, H2 एक फ्यूल है, ये पूरा आग लग जाए, खत्म हो जाएगा। जैसे कोई फ्यूल हो, लकड़ी हो, लकड़ी पे आग जला तो खत्म हो जाता है, फैल जाती है। तो H2 एक फ्यूल है, तो इसी में आग लग जाती है। सही है? इसी को सैटेलाइट में भेजा जाता है H2 फ्यूल डाल के, उसी से वो रॉकेट चलता है। उसी से मुझे तो सही पता है। ही नहीं था। मैं तो ऐसे अब आप पहली बार सुन देखेंगे, रहा हूँ। देखो इधर ध्यान दोगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। सो व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट, कहाँ पे लाई जाए? नियर नियर H2, तो क्या होगा? इट क्रिएट्स पॉप इट साउंड। बर्न्स, जल भी जाएगी और विद H2 पॉप साउंड। it burn और अब जरा देखें, व्हेन बर्निंग मैच स्टिक
is brought near O2. near O2, then It's जो फ्लेम होगी वो बढ़ जाएगा बढ़ जाएगी, increases, because the flame. फ्लेम increases। क्यों? क्योंकि O2 जो होती है वो जलने में सहायक है। और वही तीसरी चीज, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस है तो आग बुझ जाएगी। तो when burning match stick Is brought near O2. The नहीं is CO2. yes is brought हाँ CO2 से आग बुझ जाती है। near, क्योंकि CO2 क्या है, fire extinguisher. then it get extinguished। समझ में आ गया? तो ये CO2 की पहचान है और O2 की। अब बताइए H2 का आपको कंफर्मेटरी टेस्ट समझ में आ गया कैसे होता है? अगली लाइन डी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स अस, क्या क्या चीज देता है? Hydrogen and तोड़ दिया oxygen. जाए। Hydrogen Hydrogen, gas oxygen. and oxygen gas. अगर इसमें बिजली प्रवाहित कर दी जाए इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। हाँ तो हमको क्या क्या मिलेगा? H2 और O2. देखो इस चीज को, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स अस, सर आप तो वो बना रहे थे ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। अभी बना दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पेपर पे करवाओगे? वाटर गिव्स अस, क्या क्या देता है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, ठीक है। When we breathe out using straw in हाँ कार्बन बोलो नहीं। बोलो, इन्हें लाइन वाटर one Calcium type of hydroxide. atoms are called, CaHO2 देख लो ये। H2 सबसे पहले टू सोनल ने पूछा है, हम गैस हाँ एंड और सर उसके बाद एलिमेंट्स में भी metals metalloids और non metals नॉन मेटल्स metalloids और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। ये क्वेश्चन सोनल ने पूछा है। अगला देखो, अगला किसने पूछा? प्योर सब्सटेंस Compound. व्हिच एलिमेंट्स केमिकली अच्छा। कंपाउंड इतनी बात समझ में आ गई? कंपाउंड। अब जरा देखो, when CO2 is passed through calcium hydroxide, then what वाटर प्लस substance? कैल्शियम कार्बोनेट। तुम पूरा ही बता देते हो। When CO CO2 gas CaCO3 plus Yes. H2O बचेगा कैल्शियम कार्बोनेट। breathe out, breathe हमारी सांसों से कौन सी गैस निकलती है? CO2 Into गैस लाइम वाटर का क्या फार्मूला है सोना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 कैल्शियम मुझे धीरे बोलना हाइड्रोक्साइड, गैस that is CaOH CaOH2 whole twice, लाइम वाटर डाल दिया, then Plus कैल्शियम CO2 और OH whole twice। OH OH होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है कैल्शियम। कैल्शियम। सही है? हाँ तो क्या होगा बताओ? इसमें क्या plus CO2 Plus CO2 Then lime Gas. water turns milky milky and क्या क्या बनता होगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर CaCO3 plus CaCO3 plus H2O कैल्शियम कार्बोनेट सबसे प्लस वाटर। पहले ये तुम्हारी Water. खुद की रिएक्शन है, what तो इन दोनों से क्या क्या बनेगा? Vs CaCO3 plus प्लस H2O water ये मिल्की है इनटू और ये क्या है? nickel ट्रांस। देखो ये चीज लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? calcium hydroxide Calcium CaOH2 हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाल दिया? CO2 डाल दी, तो बना क्या? ये देखो कार्बोनेट है, CO2 तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। carbon Ca से कैल्शियम समझती हो? कैल्शियम तो कैल्शियम कार्बोनेट सर तो मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्लैंक में केमिकल मिल्की फॉर्म होता है। लिखना है या फिर मतलब आपको ये लिखना है बस, सर प्लस वाटर? कुछ भी लिख दो, चाहे आप सिंबल लिखो या नहीं। ठीक है बस
इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला, इसको कहते हैं नेम। हाँ बोलो बोलो ये पानी कहाँ से आ जाएगा? वाटर। इसी में 2H निकलेंगे, ऐसे समझो CaOH 2 है, तुमने क्या डाल दिया? CO2 बोलो, इसको तुम हटा दो और इनको सब मिला के बनाओ, क्या बनेगा? CaCO3 Ca एटम तो कहीं जाते आते नहीं है, सर तो बन गया। CaCO3 और H2O, यही तो बना। आ गया सर, H2O + CaCO3 मेरा भी आ गया। CaCO3 + H2O, बस यही समझना है। ओके सर। ठीक, ओके। अब अगली चीज देखो, अगला चित्र क्या कहता है? अगला चित्र, क्या अगले चित्र में 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टर रखी हैं? यस सर। तुम देखो किसमें ज्यादा गैस है, सर इस वाले में। प्लस वाले में कि माइनस में? नीचे प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा सो है, माइनस वाले में होगा। माइनस प्लस तो कुछ दिख नहीं रहा हाइड्रोजन है, वाले बने। हाइड्रोजन गैस, माइनस वाले में ज्यादा गैस है, सर हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोजन गैस माइनस में होगा फिर, क्योंकि हाइड्रोजन तेजी से हाइड्रोजन जल्दी जाता है। सर हाइड्रोजन ज्यादा। हाँ, अब अगला चित्र देखो, चलो फॉर्म। नेक्स्ट में पॉप साउंड दिखाया, जरा नीचे वाला डायग्राम देखो। मिल गया। सही है। 8.9 हाइड्रोजन बर्न्स विद व्हिच साउंड? Pop पॉप साउंड। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक बना देंगे। अगला देखो, अगले चित्र में देखिए, अब ऑक्सीजन वाले में भी देखो, अभी शिवांक ने बताया था, देन फ्लेम ग्लोस ब्राइटर, ब्राइटर। फ्लेम O2 देखो, O2 में कैसा चित्र बना है? फ्लेम ग्लोस ब्राइटर, वो और ज्यादा जोर से जल रही है क्लोज ब्राइटर। और ज्यादा क्योंकि तेज कोई जल भी रही है। चीज जलने में ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। है? समझा भी नहीं, फिर करवाएंगे भी ना, समझो पहले। सही है। अगला डायग्राम देखो, एलिमेंट्स पे आ जाओ। एक सबसे ऊपर क्या दिया गया है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या मिला है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। O2। क्या ऐसा कहीं तुम्हारी बुक में दिया है? यस सर। यस सर, दिया है तो, में होना चाहिए। दिया सर है दिया है 1 2 3 पे पेज नंबर 1 2 3 के ऊपर देखो, ग्रीन कलर में लिखा होगा। है, तो मेरा ही है बुक। लेकिन ऐसा किससे होगा? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन की विधि से होगा। सर आप ये वापस बोल दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। सर तो इसमें ये पानी को तोड़ रहे हैं ना, मतलब ये देखो, बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि H2O, क्या चीज बोली? H2O, देख लो, H2O, 2 H2O लो। 2 H2O, हाँ, और 2 H2O जब इस पे तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एक H2 ये बना, एक H2 ये बना और एक O2 ये बना, तो कितने H2 बन गए? 2 2 और एक H2। O2। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या डबल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मेरा कहने का मतलब है, तुमने एक H2O नहीं लिया है, तुमने तो 2 H2O लिए हैं। एक H2O और एक H2O, और जब वो टूटा होगा तो 2 H2 बने होंगे और एक O2। This indicates that the volume of hydrogen is double. H2 प्लस O। इलेक्ट्रोलिसिस में आप तोड़ रहे हो, मतलब तो उसमें जो है ना, हम वाटर को ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग यही है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप किसी चीज को तोड़ोगी तो इलेक्ट्रोलिसिस, और उसको अगर आप किसी separate को कर देंगे। हीट दे के तोड़ोगी तो थर्मोलिसिस, थर्मल। और अगर सनलाइट से तोड़ोगी तो फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस, अगर किसी भी तरीके का हाइड्रोलिसिस, पानी से हाँ? किसको तोड़ना है? पानी टूट रहा है, लेकिन जिससे तोड़ा जाता है उसके नाम पे होता है। तुम इलेक्ट्रिसिटी से उसे तोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस। अगर थर्मल वे से तोड़ते, गर्म करते तो थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस। और अगर मान लो तुमने सनलाइट से तोड़ा होता तो फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन 3 तरीके का होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस। फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस। सही है। चलो, अब हम लोग अगले चित्र पर ध्यान दें, दैट इज एलिमेंट्स। तो बताओ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल छोटे दिखाए गए हैं कि ऑक्सीजन के? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन स्मॉलर होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के एक छोटे प्रोटॉन दिखाए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, और एक- ऑक्सीजन में 8 होता है। तो ये H2 के हैं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये देखो, ऑक्सीजन, 8 ये होता है। H2 एलिमेंट है कि O2? दोनों ही। छोटे वाले। दोनों ही हैं। करेक्ट।
जैसा कि तेजस ने कहा छोटे वाले और बड़े मैंने तो वाले। बोला सर मैंने कहा बड़े वाले तो ऑक्सीजन क्या है? करेक्ट। अब देखो 8 है क्या सब पे? ठीक है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट हाँ, है। दोनों एलिमेंट दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट्स आर ऑफ 118 टाइप्स, 118 है ना? टाइप्स। बल्कि और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के भी फॉर्म में रहता है और O3 के भी फॉर्म में। O3 एटम SO4 में भी होता है ये। ओजोन के फॉर्म में भी रहता है कि नहीं? यस तो कई कई ऐसे कार्बन कितने फॉर्म में रहता है? डायमंड रहते हैं डायमंड भी रहेगा, ग्रेफाइट भी रहेगा, चारकोल चार, और इसके अलावा वो रहेगा कोक। कोक, हाँ। ठीक है, प्योर कोक फॉर्म भी ऑफ होता है। कार्बन, वो शायद उसको गर्म जो करके जिससे boil करके प्रिंटर की निकालते हैं। इंक बनाई जाती है। प्रिंटर की इंक? तो इसका मतलब है कि कार्बन के भी कई फॉर्म है। हाँ। कार्बन तो ब्लैक होता है, डायमंड तो व्हाइट क्यों होता है? अब आगे देखें, इन्होंने करेक्ट कहा कि डायमंड शाइनी है और जबकि ग्रेफाइट ब्लैक है। ब्लैक अगले डायग्राम में देखो, अपीयरेंस होती है। अगले डायग्राम में तुम क्या देख रहे हो? हम्म? इनके साथ ये जुड़ गया, अब तुम इन्हें क्या कहोगे? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। वास्तव में किसके मॉलिक्यूल है? इनको हाइड्रोजन H2 हो गए H2 हो गए। H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिला करके H2 और और ये H2, दिस इज O2 O2। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस अफसोस की बात है कि इसे हमें मिटाना पड़ रहा है। क्यों? मिटाई दो। चलो सर अफसोस की बात है, अब आपको वापस लिखना पड़ेगा। नहीं, अब आगे देखो, इस चैप्टर को बहुत चला लिया। एक्चुअली सर ये नाउ हाइड्रोजन इज ए फ्यूल। देखो इससे क्या पता चलता है? आपके बुक में लाइन लिखी है, वो लड़का बोलता हुआ दिख रहा है। H2 इज ए फ्यूल H2 और O2 हेल्प्स, वो चश्मा लगाए जो लड़का, हाँ, मिल गया। बर्न इट। हाइड्रोजन इज फ्यूल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। H2O क्या देयर इज करता है? वाटर एक्सटिंग्विशेस हां ये H2 फायर एक्सटिंग्विशर है, इट एक्सटिंग्विशर्स फायर। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? अलग प्रॉपर्टी आ गई। Fire। एक फ्यूल है, एक कंबशन करता है, पर ये दोनों तो आग बुझाने वाले ही बन गए। करेक्ट। तो अलग ही कंपाउंड डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सर वो बोलने वाले वो मुझे समझ आ गया। कंपाउंड कंपाउंड has entirely different properties from its constituent. entirely ऑक्सीजन कैसे होता है Entirely। different ये कंपाउंड है, जबकि ये दोनों एलिमेंट है। पर इनसे इसे मिलके ही बनता है ना H2 और O2 से H2O। different तो entirely different from its properties constituents। from its constituents। कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टी होती है कंस्टिट्यूएंट से। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ क्या अंकित कंपाउंड को तुम एलिमेंट में वापस फिजिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हो? नो एलिमेंट सर नहीं तोड़ सकते। क्या H2O से तुम H2O2 सिंपली छान कर विनोइंग करके विनोइंग या करके ऐसे नहीं जाएगा। उबाल कर बना विनोइंग सकते हो? करके नहीं जाएगा। नहीं बना सकते। नो नहीं। So compound cannot be separated into its components by फिजिकल मेथड physical method. Compound cannot be separated. सभी चीज नोट कर रहे हो ना अंकित? यस सर। ठीक है, सब लोग अंकित से मोटिवेट हो या ना, मोटी नहीं, Motivate। मतलब नॉर्मल हो। कंपाउंड्स मोटिवेट एक मिनट। देखो। कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस पूरा करो अंकित। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड into its constituents बाय फिजिकल मेथड by physical method. ठीक है, यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा उसके घटकों में पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। ये बात तो तुम निश्चित मानो। यौगिक को उसके घटकों में
भौतिक विधियों द्वारा पृथक्कृत नहीं किया सर इसका जा बता दो अभी पहले पहले फिर क्या होता सर बहुत अच्छा होता है सकता फिजिकल मेथड। भौतिक मतलब फिजिकली। चलो इसको लॉक कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब आगे देखिए, अगले चित्र पर क्या आपका ध्यान है? लॉक कर दिया। तो मुझे बताओ, सोडियम मेटल तुमने देखा है कि नहीं देखा है आज मैंने तक? सोडियम नो सर। नहीं देखा? तो सोडियम। सोडियम मेटल लो और क्लोरीन गैस लो, कोई बात नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। क्लोरीन NaCl। तुम मुझे बताओ, नमक। सोडियम नमक। लोगे और क्लोरीन गैस लोगे तो क्या बन जाएगी? NaCl। नमक। दो Na ले लो, दो Cl ले लो, तो 2NaCl बन जाएगा। 2NaCl तो इससे बनता है नमक, दैट इज NaCl सोडियम 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 क्लोराइड। क्लोराइड NaCl। NaOH चेक करो, ठीक है? सर Cl2 हाँ तो Cl2 है, ये भी 2 लो, तो 2 दोनों होंगे तो ये भी 2 बन जाए। 2NaCl दो Na ले लिया, 2NaCl। और दो से ये फिजिकली मतलब बनाया जा सकता है ऐसे सोडियम फिजिकल नहीं बनाया जा सकता, ये केमिकल प्रोसेस है। इसे कैसे बनाते हैं? इसका मतलब है सोडियम और क्लोरीन एक फिक्स रेशो में 1:1 के रेशो में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड क्लोराइड। और जब ये बनाएंगे तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे। जरा इसे चेक करो, तुम्हारी बुक में लिखा है इसे सब पूरा क्रिस्टल के समझो। फॉर्म में। ये देखो, क्रिस्टल थोड़ी होती अभी दिखाएंगे सब। आपके पास दिस इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम सर इधर लिखा कहाँ हुआ है? ये देखो, ये This is- क्लोराइड है। ये तो आप पहले भी दिखा ये चुके हैं। सोडियम है, ये क्लोरीन है। हाँ तो बोलो इनमें जितने ग्रीन है क्या उतने ही ग्रे हैं? यस सर। तो बोलो सोडियम और क्लोरीन का रेशो 1:1 होगा कि 2:1? 1:1। जितने सोडियम जितने सोडियम उतने ग्रीन, समझ में आ गया? क्लोरीन क्लोरीन। है सर ये वाटर की सोडियम लिखा। फिर से देखो, ग्रीन वाले ज्यादा लगते हैं। वो तो एक छोटा सा यूनिट है, अगर बिल्कुल एक्सटेंडेड देखो। अब मैं तुम्हें सोडियम दिखाता हूँ होता कैसा। इसी सोडियम को अगर मैं पानी में डाल दूं तो पानी में आग लग जाए। सोडियम को पानी अरे ये पूरा जल गया था पिछली बार, फिर बताना पड़ा। कैसे हुआ था? हमने कर दिया था, बच्चों का नहीं सर, डाल के तो दिखाना ही पड़ेगा। सर एक सोडियम में आग भी लगती है क्या? सर एक बूंद से एक डाल बूंद दिया। डाल हाँ, धीरे चलो थोड़ा बहुत तो डाल देंगे। अब उसने कहा, बच्चों ने कहा नहीं पूरा डालो सर, हमने डाल दिया। हमने डाल दिया। फिर कल्याण हो गया। बच्चे ये देखो, बच्चों ये देखो, इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी कट विद नाइफ। ये क्या है? हाथ से भी दौड़ा सकते हैं। ने पॉइजन सोडियम। देखो अगर इसको हम ऐसे खोल दें तो ये ऐसे मुड़ भी जाता है, अंदर कितना शाइनी दिख रहा है। बहुत ही लेकिन थोड़ी देर ये देखो शाइन, अभी ये शाइन चली जाएगी दिखाते। अंडा ये देखो शाइन दिख रहा है, ठीक है? बीच में क्या तो शाइन दिख रहा है ना? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट। सर ये बगल बगल में क्यों नहीं है, बीच में क्यों है? ये तुरंत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। O ये तो तुम अभी आग में डालने के देखो, CuS2 नहीं थोड़ी देर में जलता है नहीं। ये ऑयल में पड़ा हुआ है इसीलिए, क्योंकि reactive है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसीलिए सब वाटर से कंबाइन होता है। तो ये बहुत सॉफ्ट है, इसको ऐसे करो मुड़ जाएगा। देख रहे हो ना मुड़ रहा है? आएगा। ये देखो ना, एक मिनट ठीक है ना? डाइऑक्साइड पानी में डाल अब देखो, O3 सर अब जानो आप। H2SO3। हाथ डाल देंगे। सर सल्फर डाइऑक्साइड में पानी मिक्स करने से क्या बनता है? मैं थोड़ा ही डालता हूँ जिससे बस थोड़ा ही सा हो। वो साइड। क्या देखा बताओ? सोडियम को किसमें डाला? क्लोरीन। क्लोरीन कैसी गैस है? क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन हल्की ग्रीन कलर की है, जैसे ग्रीन एटम है, हल्की ग्रीन गैस है। उन दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। इसमें तुम गैस डाल दो, खाने का नमक बन जाए, फिर खाते रहो। मेरा इसको ये रिफाइन करना पड़ेगा क्या? ये जो चीज है ना सोडियम, ये केमिकल इतना 140 रुपए का मिला है, समझो कितनी महंगी है ये। महंगी। है ना? चलो, तो सोडियम विद क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड गैस। तो उससे क्या बना? क्लोराइड, नमक। ये एलिमेंट है कि ये एलिमेंट है? दोनों ही दोनों एलिमेंट एलिमेंट है। मेटल है,
तो इन दोनों से Sodium जब metal. मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट। और ये 100 सॉल्ट तुम्हारे सामने रखे पूरे लैब में सॉल्ट ही है। इनमें दो चीजें हैं, जैसे मेटल हुआ और एक नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। उन्हीं में से कॉमन सॉल्ट है हमारे घर में खाया जाने वाला टेबल, मतलब कोई भी एक मेटल ले लो और कोई भी नॉन मेटल, तो फिर उन दोनों को मिलके मिला salt दो। बनेगा। हाँ, और जो मेटल होगा उस पे प्लस चार्ज होगा, और जो काम करता हूँ मैं नॉन मेटल magnesium होगा में उस पे chlorine माइनस। लगाता हूँ, तो जो फिर मेरे प्लस पास चार्ज salt वाला आ होगा जाएगा। उसमें ईएम लगाना पड़ेगा, सोडियम। सोडियम। और इसमें जो माइनस है उसमें आइड, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। सही, यहाँ बात है। लॉजिक नहीं है, ये तो साइंस है। अभी तो अगले क्लास में पढ़ोगे, अच्छा है अभी समझ जाओ। सही बात। कि अगली क्लास में साइंस नहीं ले रही हो, सर ये से पूछो ले लेंगे। इसमें कहाँ पे साइंस वगैरह? चलो सही है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, व्हेन मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट। ठीक है, यस सर। देखो सॉल्ट। व्हेन सोडियम When. मेटल, अबे सोडियम का सोडियम मेटल सोडियम मेटल। किससे कंबाइन करता है? क्लोरीन Chlorine. गैस, कंबाइंस विद क्लोरीन क्लोरीन गैस। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है जो चाकू से काटा जा सकता है। सर आप Then. कौन से काटते इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है? Sodium सॉल्ट। chloride. कौन सा सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट, यस, सोडियम मैंने कॉमन सॉल्ट बोल दिया। क्लोराइड। इसी को सर तो कॉमन ऐसे तो सॉल्ट बहुत भी सारे कहते टाइप के सॉल्ट हो जाएंगे। हैं। करेक्ट, जैसा श्रेया ने कहा कि इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, और इसी को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। हर चीज श्रेया ने क्लियर कर दी है। सॉल्ट ब्लॉक। कुछ सॉल्ट तुम खा सकती हो, कुछ नहीं खा सकती, उसे खाया जा सकता जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को नहीं खाया जा सकता। है। मैग्नीशियम सल्फेट को खाया जा सकता है, एप्सॉन सॉल्ट, जो तुम सी मैग्नीशियम- फूड के साथ, इन सब केकड़ों मकोड़ों के साथ खाती हो। मैं तो नहीं खाती। खाया करो। अगला देखो। मैं नहीं खाऊंगा। नाउ एक ये मुझे बताओ, नाउ ये मुझे बताइए कि सोडियम क्लोराइड को क्या तुम इनमें अलग अलग कर पाओगे? नहीं ना। नहीं सर। तुमको नमक दे दिया जाए घर में, वो कह दे सोडियम बनाओ, तो बना लोगे? लेकिन अगर तुमने एक उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के उसमें सोडियम बिजली क्लोराइड। सप्लाई कर दी तो बन जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हो। यस। इलेक्ट्रोलिसिस से अलग अलग हो जाएगा। मैं ऐसे मैं घर में सोडियम बना लूंगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा ना आपके। नहीं, सोडियम निकलेगा एक पे क्लोरीन, एक पे सोडियम जमा हो जाएगा बहुत सारा, और एक पे क्लोरीन गैस निकलती रहेगी। ऐसे मैं घर में सोडियम बना लूंगा। जैसे घर पे मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले तुम ये बता दो अगले चित्र में क्या बताया गया। देख के बताओ। बताओ ना तो कौन सा चीज़? दैट इज फिगर 8.12। अध्ययन आप ही बताना। 8.12 चारकोल। करेक्ट। सर इसमें जो शुगर हीट करते हैं। चारकोल ही हीटिंग ऑफ शुगर मेक्स चारकोल। और सर उसके बाद फिर शुगर का कलर चेंज हो जाता है। ये देखो, हीटिंग ऑफ शुगर। अब हीटिंग ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग बहुत ट्यूब। क्या कर देते हैं। चलो अगली चीज देखो। शुगर का सर इलेक्ट्रोलिसिस फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल प्रोसेस है। अगला देखिए, और शुगर को तुम्हें किसी दिन मैंने ये बताया था कि C12H22O11 होता है, कि अभी तक कभी नहीं बताया। C12H22 हाँ तो सही है, फिर नहीं बताया तो भी याद करो, यही है, उसमें लिखा था नीचे। C12H22 O11 ग्लूकोज का अलग फार्मूला होता है। C6H12O6 देखो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 और ये शुगर का। 20 देख लो, इसका डबल करो और H2O निकाल दो, शुगर बन जाएगी। डबल करो, डबल करो जरा। ग्लूकोज इज अब O12, अब इसमें से एक वाटर निकाल दो, तो C12H22O11। वाटर नहीं निकालना। ये इनका ऐसे ही रिएक्शन बनती है, ये होती है, वो दिखा देंगे किसी को। 2 ग्लूकोज मिलते हैं और उसमें से एक वाटर निकलता है, तब शुगर बनता सर ग्लो दो सर वहाँ पे आप पानी निकलता केन शुगर। है। हाँ, गन्ने की चीनी, गन्ने की चीनी। एक शुगर केन होता है, और जो उससे चीनी बन जाए तो केन शुगर। सही है, इसमें क्या करना है? बोलो।
अब इसमें इसको जला दो, H2SO4 यस, इसको जलाओगे सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या हो जाएगा? H2SO4 की बात नहीं, सीधे भी जलाया है तो अल्टीमेटली इसका सारा वाटर उड़ जाएगा। और देखो इसको तुम क्या कर दो, थोड़ी सी एयर दे दो तो ये 12C बन जाएगा। कार्बन कोयला बन गया था कि नहीं पूरा? और जो ये है बोलो, ये किसमें बदल जाएगा? सिर्फ इसे आप हीट करो वाटर तो ये 11H2O क्यों बनाया? क्या हीट? अच्छा ठीक है, फॉर्मूला ट्रायंगल होता है क्या? हाँ हीट का फॉर्मूला ये देखो। तो ये क्या बन गया बताओ? जब आप शुगर को करोगे तो किसमें चेयर हो जाएगी? कोल प्लस वाटर। तुमने क्या उस वीडियो में वाटर का वेपर उड़ते हुए देखा था? हवा उठती है। वेपर थी, हाँ, यानी शुगर में भी वाटर होता है तो वो उड़ गई। अब तुम बताओ कि क्या तुम शुगर को इसमें बदल रहे, उससे फिर से शुगर बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहते हैं? केमिकल फिर से चेंज। समझिए, मेरा ये कहने का मतलब है अधृत, अगर तुमने आइस को हीट किया तो वाटर बन गया, और अगर तुम इसे कूल करो तो क्या फिर आइस बन सकती है? फिजिकल है। तो इस चीज को फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है एंड यू कैन गेट बैक, इट इज रिवर्सिबल, और इसको नहीं रिवर्स किया जा सकता है। सो केमिकल चेंज इज दैट चेंज which is irreversible. We cannot get back the reactant. इसे क्या कहते हैं? जो रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो क्या तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पा सकते हो? देखो लिखो, केमिकल चेंज क्या होते हैं सोनल? परमानेंट चेंज। The changes which are irreversible. A change which is followed by a new range of new product with new range of properties. उसमें प्रॉपर्टी पूरी बदल जाएगी। So a change which is followed by केमिकल रिएक्शन। अभी तुम लोगों ने 3 केमिकल रिएक्शन देखी, क्या तुमने सोडियम और क्लोरीन गैस की देखी थी कैसी हो रही थी? केमिकल रिएक्शन सडन चेंज होती है। और अभी तुमने उसकी एल्कली मेटल्स की पानी में रिएक्शन देखी, कैसे वो देखा, फ्रांशियम और सीजियम कैसे निकल रहा था, देखा था? तो दीज आर ऑफ सडन नेचर। और कोई नई चीज बना देते हैं। देखो, अ चेंज व्हिच इज ऑफ परमानेंट नेचर। कैसा होता है? परमानेंट नेचर एंड गिव्स न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट होता है विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर मैं तुमसे कहता सोडियम खा लो तो नहीं खाओगे, नमक खा लोगे क्या? यस सर। इंटायरली डिफरेंट, खाओ किसी का नमक और वफादारी करो। इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा देखो, केमिकल चेंजेस आर डैश इन नेचर। इनरिवर्सिबल। देखो इस चीज को, ठीक है? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। इनरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस आर irreversible in nature. Now Tejas, can you get back reactant from products during chemical change? नहीं, No. What does it mean केमिकल by रिएक्शन के बाद physical उसके change? रिएक्टेंट्स नहीं ला सकते। Physical change क्या होता है? फिजिकल चेंज सर वो टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं और Yes. A change in which only state of matter changes. A change in which स्टेट एंड शेप ऑफ द मैटर only state and shape बदलेगा, साइज। of matter changes and no new substance is, sentence पूरा करो सोनल, फॉर्म। फॉर्म फ्रॉम द and no new substance is formed. These are reversible or irreversible? रिवर्सिबल। So these are temporary and reversible.
ये टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होता है। क्या तुमने अपनी बुक में चेयरिंग एक्शन से चारकोल बनते हुए देखा? यस सर। चारकोल कार्बन को ही कहते हैं। अब अगली क्लास में चैप्टर पूरा किया। बहुत लंबा चैप्टर है, सर अभी पूरा होगा। नहीं हो पाएगा।